तो पता चला कि चांगी ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि सांग बियाओ धोखा देगा, इसलिए उन्होंने रोबोट में कुछ चेतना बरकरार रखी। अपनी टीम के सभी सदस्यों को गिरते हुए देख सांग बियाओ भी आनन फानन में वहाँ से भाग निकला, जबकि चांगी अपने परिवार के साथ तेजी से कार में सवार हो गए, लेकिन खुद अकेले ही प्रयोगशाला लौट आए। असल में दूरस्थ वर्ष 2030 में मानवता ने सफलतापूर्वक क्लोन प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया था और चांगी, जो कि एक वैज्ञानिक थे, इससे आगे थे। सफलतापूर्वक मानव चेतना की प्रतिकृति बनाने की उच्च तकनीक इजाद की। वह अप्रत्याशित रूप से मारे गए लोगों को प्रयोगशाला में लाता और उनकी चेतना को रोबोट में प्रतिकृत करके अमृता का कार्य करता। हालांकि अपने आप को लोहे के ढांचे में देखकर परीक्षक इस वास्तविकता को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। देखते ही देखते दूसरे व्यक्ति ने उसके शरीर को नष्ट करने की कोशिश की। खतरे की घड़ी में मजबूत भाई ने बिजली की आपूर्ति काट दी। अपनी निराशा को कम करने के लिए मजबूत भाई परिवार के साथ एक यात्रा पर जाने का फैसला करता है। हालांकि बीच रास्ते में मिल जाता है। मूसलाधार बारिश, बेकाबू कार सीधे बदबूदार नाली में गिर गई। और भी दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि परिवार के लोग भी अनजाने में दुनिया से चले गए। अपने परिवार को फिर से अपने पास लाने के लिए मजबूत भाई ने अमृता तकनीक का प्रयोग करने का निर्णय लिया और तुरंत अपने शिष्य के साथ प्रयोगशाला पहुंच गया। व्यापक अध्ययन के बाद उन्होंने पाया कि मानव चेतना और रोबोट के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। इस तरह अपनी उच्च अमृता तकनीक का उपयोग करके और अपनी पत्नी की प्रतिकृति का निर्माण कर उन्होंने उसे सफलतापूर्वक जागृत कर दिया। अर्शाओ छोटों को लेकर फिर से घर आ पहुंचा। तब तक क्यांगजी को एहसास हुआ कि वह सांबियाओ की चाल में फंस गया है और पिछली बार की कार दुर्घटना भी सांबियाओ की साजिश थी, ताकि आदमी असली अमृता की तकनीक का परीक्षण कर सके। तुरंत गुस्से में आए क्यांगे ने विरोध करना शुरू कर दिया। तुरंत ही उसने परिवार के साथ जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में फिर भी उन्हें सैंग ब्याओ ने घेर लिया और पकड़ लिया। असल में शिष्य इस तकनीक को पाने के लिए पहले से ही सैंग ब्याओ के साथ मिला हुआ था और अज्ञात रहा कि शिष्य भी सैंग ब्याओ का एक मोहरा था और अगले ही पल उसे पश्चिम उत्तर दिशा की ओर भेज दिया। मजबूरी में क्यांगजी को अपना डेटा सौंपना पड़ा और फिर उसने नियंत्रण से बाहर हो चुके रोबोट को रोक दिया, क्योंकि एक बार सैंग ब्याओ पश्चिम उत्तर दिशा की ओर गया तो अपनी अमृतत्व तकनीक भी लीक हो जाएगी। तब अपने परिवार को फिर से खोना पड़ेगा। अंत में मजबूत भाई अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी घाटी पर आ गए और सुखी शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे।